नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां स्वाट टीम व डिबाई पुलिस ने करीब 4 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी दमोह की, जहां खदेरी ग्राम में 8 फरवरी से प्रारंभ हुए 108 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का आज हुआ समापन। साथ ही आगे बात होगी हमीरपुर की, जहां अप्राकृतिक संबंध बनाए जाने के चलते नवविवाहिता की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां स्वाट टीम व डिबाई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया गया है, जहां करीब 4 किलो अफीम के साथ तस्कर विपिन व शैलेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़ी गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी अफीम को बरेली से दिल्ली ले जा रहे थे। दोनों बरेली के निवासी हैं। वहीं मुखबिर की सूचना पर बुलंदशहर स्वाट टीम व डिबाई पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर महोदय के मार्गदर्शन में और पुलिस अधीक्षक देहात महोदय के पर्यवेक्षण में आज राजघाट रोड पर देहात की स्वाट टीम, जिसका नेतृत्व संजय वर्मा कर रहे थे, उसने 2 शातिर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लगभग 4 किलो के आसपास अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 4 करोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ जिसकी कीमत लगभग 40 लाख है। और थाना डिबाई में इस कार्रवाई के लिए सुसंगत धाराओं में एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और दोनों अपराधियों को, जो दोनों बरेली जनपद के थाना भमौरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और एक का नाम विपिन कुमार मौर्य है और दूसरे का नाम शैलेंद्र मौर्य है, इनको दोनों को हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके और जो आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां खदेरी ग्राम में 8 फरवरी से प्रारंभ किए गए 108 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का आज 12 फरवरी को समापन हो गया। इस यज्ञ में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले दिन 8 तारीख को कलश यात्रा में लगभग 2100 कलश लेकर महिलाओं ने लगभग 5 किलोमीटर ग्राम सभा का भ्रमण किया और यज्ञशाला पर लगभग 7000 लोगों की संख्या के साथ कलश यात्रा संपन्न की गई। इसके साथ ही 9 तारीख को देव आवाहन यज्ञ चालू किया गया। यज्ञ में लगभग 633 जोड़े बैठे। इसी प्रकार दूसरे दिन लगभग 5000 लोगों ने यज्ञ में सम्मिलित होकर यज्ञ किया। इसके साथ ही आज लगभग 3 पारियों में 5000 से ज्यादा लोगों ने यज्ञ में बैठकर यज्ञ भगवान को आहुति दी। यज्ञ के अलावा और भी कार्यक्रम हुए, जिसमें 16 संस्कारों में से दीक्षा संस्कार, मुंडन संस्कार, विभव संस्कार, दीक्षा संस्कार संपन्न हुए, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोगों ने पंडित श्री राम आचार्य की दीक्षा ली, जिसमें सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। इस यज्ञ को संपन्न करने में शांति कुंज से आई हुई टोली नायक सुनील शर्मा के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया गया। इसके साथ ही 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका बच्चियों की रही। इसमें हरिराम पटेल, गोविंद पटेल, देवी प्रसाद एरार, जगदीश पटेल, धनीराम पटेल, सुरेश नेमा, आदित्य नेमा आदि लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी भरपूर सहयोग किया। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां अप्राकृतिक संबंध बनाए जाने के चलते नवविवाहिता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को दोनों की शादी हुई थी, जहां पति द्वारा नवविवाहिता से अप्राकृतिक संबंध बनाए गए, जहां इलाज के दौरान कानपुर जिले में नवविवाहिता की मौत हो गई। मृतक नवविवाहिता का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा को लिखित तहरीर दी है। पीड़ित परिवार सदर कोतवाली इलाके के यमुना ब्रिज के PWD कॉलोनी का रहने वाला है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। क्या मामला? मामला ये है कि 3 फरवरी को हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी उरई में, और जो है 4 तारीख को बारात विदा हुई, और 7 तारीख को हमारे पास फोन आया, बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है कि जो तुम हमसे छुपा के वो किए हो, और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे, और ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ, और इसमें तो 10 लाख रुपया लग जाएगा। तो हम इनको कानपुर लेके गए, और वहाँ पे ना इन्होंने कोई पैसा खर्चा किया ना कुछ किया, सब हम ही करते रहे। और ये 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमको 10 लाख रुपए दो
तब हम इलाज कराए तो उसको कोई बीमारी नहीं थी। इन्होंने जो है उसके साथ में गलत किया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। कब की घटना है? ये 7 तारीख की घटना है और 10 तारीख को खत्म होती है, एक्सपायर होती है। 3 दिन इलाज करवाते रहे हम उसका। भैया हमारी ननंद की शादी हुई थी, माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है हमारे, हम ही लोग ने शादी की। तो बिट्टी की जब शादी 3 फरवरी की शादी थी और 4 की विदा थी। ये लोग 4 को विदा होके गए हैं, तब फोटोज़ वगैरह भी आप देख लो, बिल्कुल स्वस्थ लड़की गई है, सब कुछ सही रहा है। हमें 7 तारीख को हम लोग कानपुर शादी में अटेंड करने जा रहे थे, हस्बैंड और मैं और बिटिया मेरी। तो इन लोग का फ़ोन आया कि 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे के लगभग फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि आपने ये बताइए कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। हमने कहा आपने शुरुआत से देखा सुना उसको, कभी बुखार तक नहीं आया है और आप कह रहे हैं बीमारी, बोली नहीं वो देखो वो पलटी कर रही है। हमने कहा हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बड़ी बात है, हमने सोचा शायद सर्दी अर्दी लग गई हो। तो इन्होंने स्वयं नहीं दिखाया वहाँ पे कि स्वयं गए हो, स्वयं इनको एडमिट कराना चाहिए, हमको फ़ोन करके भेज रहे हैं। तो हम शादी अटेंड ना करके सीधे उरई चले गए, कानपुर से उरई पहुँचे। उरई पहुँच के तुरंत लड़की को लाके हमने विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां जिले में आज एक युवक के परिजन व ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में हंगामा करते हुए एसपी से अपने भाई को बरामद करने की मांग की है। उनका आरोप है कि उनके भाई की 10 साल पहले उसकी पत्नी व उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या कर दी है और लाश को गायब कर दिया, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जानकारी देते हुए पीड़ित ने आगे क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। हम ग्राम मुलसी से आए हुए हैं और हमारा एक भाई लापता हो गया है, उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए एसपी साहब के पास में आए हैं। कब से लापता है? ये लापता है 2014 से और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या आश्वासन दिया है आप गए थे? आश्वासन जैसा दिया है कि अभी जांच होगी। हमने एफआईआर की थी सिसोलर थाना में, जो हमारा थाना है, तो वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और वहाँ के जो थाना अधीक्षक हैं उन्होंने ऐसा बोला कि आप कहीं भी चले जाओ और आपको जो करना है आप वो करो। कैसे गायब हुआ था? क्या तहरीर में आपने दिया था? हमारे गांव का एक लल्लू निषाद करके है, वो उसको काम करने के लिए बेंगलोर लेकर के गया था अपने साथ में। जिसके बाद में वहाँ उसने काम करवाया। काम करवाने के बाद में 3 महीने बाद वो वापस आया। वापस आने के बाद उसकी पत्नी को लेकर के वापस बेंगलोर चला गया। फिर वो और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहने लगे और हमारे भाई को लापता कर दिया गया। इस समय कहाँ है वो लल्लू निषाद? इस समय हमने उसकी एफआईआर करवाई थी, तो उसको पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन कोई एफआईआर उसके ऊपर दर्ज नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश यादव। सिसोलर मुंशी मेरे मामा का लड़का है, मेरा भाई है मुझसे बड़ा। ये सन 2014 में लल्लू निषाद लिवा गया था बंगलौर काम करने के लिए, ठेकेदारी का काम करता था लल्लू। तो इसके बाद में वो उसको छोड़कर वापस आ गया गांव। फिर किसी तरीके से झांसा देकर बहला फुसला के उसकी पत्नी को ले गया और कह चलो मैं तुमको ढूंढवाऊँगा, मिलवाऊँगा अपनी तुम्हारे पति से, और आज तक कोई पता नहीं चला। जो 8 तारीख दूसरा महीने 2024 में आया, हमको जानकारी हुई तो हमने थाना अध्यक्ष सिसोलर संजय सिंह को पूरी बात बताई, तो गिरफ्तारी हुई। इसके बाद में दिन भर बैठालते हैं, शाम को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसमें मुकदमा लिखा जाए, तो मुकदमे की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज न्याय चाहते हैं कि हमारा हमें भाई मिलना चाहिए। आज किससे मिले थे आप? आज हम अपर साहब से मिले। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन जांच के लिए बोले। क्या नाम है आपका? जी राम स्वरूप यादव। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने तहसील धनघटा क्षेत्र के लोहरैया में ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके मुख्य अतिथि धनघटा के विधायक गणेश चंद्र चौहान के साथ मेहदावल के विधायक अनिल त्रिपाठी रहे। भ्रमण के बाद वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि जब से आप लोगों ने सरकार बनाई है, तब से मोदी और योगी ने आपके विकास के साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके वो इंतजार खत्म करने का काम किया जो
लोगों को 500 सालों से था। साथ ही साथ किसानों के लिए बीज, खाद, अन्य योजनाओं को लागू कर सब्सिडी के साथ सुगमता से जरूरी संसाधन मुहैया कराने का काम किया है। वहीं महिलाओं को आरक्षण के साथ सरकारी योजनाओं का मुखिया बनाकर सरकारी लाभ देने का कार्य किया, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, राशन कार्ड, सौभाग्य बिजली योजना आदि देने का कार्य किया गया। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां जिले के चांदन थाना क्षेत्र के सिलजोरी पंचायत के कसई मोड़ पर भूमि विवाद में रविवार को 6 लोगों को हथियार के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसमें एक लाइसेंसी राइफल के साथ 12 गोली जिंदा कारतूस मिली थी। जानकारी के अनुसार चांदन थाना क्षेत्र के भनरा गांव निवासी शिबू प्रसाद यादव ने रविवार को चांदन थाना में एक आवेदन दिया कि मेरी खरीदी हुई जमीन पर कुछ आपराधिक तत्व के लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जमीन पर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए हथियार लहराया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पूर्व में भी जमीन संबंधित विवाद में कसई, भनरा, बरियाही गांव में कई बार कई लोगों की जान जा चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए चांदन थाना अध्यक्ष ने आवेदन प्राप्त कर गश्ती दल का गठन करते हुए विवादित स्थल पर पुलिस के साथ मौके पर जाकर मौके का मुआयना किया और गुंडागर्दी कर रहे लोगों को घेरते हुए 6 लोगों को एक लाइसेंसी राइफल, 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अन्य लोग भागने में सफल रहे। हमरा से जे हथियार छे वो हथियार ओरिजिनल है और जो पकड़ाया है वो मेरा राइफल अपना है और बाकी बात जो पकड़ाया वो कहीं हमला का सामान नहीं है और हम लोग को ला करके रखा तब उसके बाद सामान आया है। बस यही बोलना है, गलत हमको गलत। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां जिला अंतर्गत सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कटासा बाजार के निकट भरत ज्वेलर्स और कठहलिया से हुई 2 बाइक चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सोमवार को सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि कटासा चौक स्थित भरत ज्वेलर्स में रविवार देर रात हुई चोरी की घटना और 2 बाइक चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया और सिंहवाड़ा थानेदार मनोज कुमार, पीएसआई विक्रांत यादव, सतीश कुमार और टेक्निकल टीम के सहयोग से चोरी की गई हीरो स्प्लेंडर, पैशन प्रो बाइक और जेवरात के साथ 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत कटासा बाजार क्षेत्र में भरत ज्वेलर्स के यहाँ 8 फरवरी की रात को देर रात नदी की तरफ से आकर सेंधमारी करके कुछ सामान चुरा लिया था उनके दुकान से। कांड को 10 तारीख को दर्ज कराया गया, कांड संख्या 14/24। इसके अतिरिक्त पुनः 9 तारीख की रात, 10 तारीख की रात को 2 बाइक्स की चोरी की गई। उन दोनों मामलों को संज्ञान लेते हुए कांड संख्या 16 और 17 दर्ज कराए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया और तकनीकी अनुसंधान से, लोकल इंटेलिजेंस से और अपनी सूझबूझ से सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत जो ये कांड हुए थे उनका उद्भेदन 2 दिनों के भीतर ही कर लिया गया। इसमें जो सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष है नवपदस्थापित इंस्पेक्टर मनोज कुमार और जो दोनों कांड के अनुसंधानक थे पीएसआई विक्रांत कुमार और पीएसआई सतीश यादव, इन दोनों की अहम भूमिका रही। बहुत ही जल्दी इन्होंने कांड का उद्भेदन करते हुए 5 गिरफ्तारियां, चोरी किया गया हुआ सारा सामान, चोरी किए गए 2 मोटरसाइकिल जब्त कर लिया है। सर कितने दिनों से इस तरीके से लोग प्लानिंग कर रहे थे, नदी के किनारे से आकर थे कुछ? देखिए, संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 लोग जो पकड़ाए हैं उनमें से 2 लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। दरभंगा बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।